हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर जो है कह लीजिए कि उनकी तू मैं जो है वो शुरू हो चुकी है। और यूएनएससी की जो मीटिंग थी यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। अब पाकिस्तान कह रहा है आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, वो कहते नहीं तुम आईएमएफ से भीख मांगते हो। सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? यूएन में बेइज्जती, यही तो माहौल चल रहा है सर। एक होता है ना सर कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं रिश्ते बनाने, हम जा रहे हैं यहाँ पे यूएन में जा रहे हैं तो अपनी बात रखेंगे। पाकिस्तान का फिक्स एजेंडा है, हम जा रहे हैं बेइज्जती करवाने, हक से मांगेंगे बेइज्जती। भीख और बेइज्जती दोनों हक से मांगता है। बात यह है कि हम एक ऐसी गाड़ी पर बैठकर मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं जिसका ईंधन जो है हम कर्ज पर लेते हैं और वो कर्ज अदा करने के काबिल नहीं होते हैं, फिर नया कर्ज लेते हैं और हम मंजिल मकसूद पर भी नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा कर्ज भी ऊपर चढ़ता जाता है। ये है हमारे मुल्क की मईशत की सूरत हाल। ये पूरे का पूरा खित्ता कर्जों की एक ऐसी दलदल है जिसके अंदर वो शिकार हैं और हर कोई रोना रो रहा है कि हमारी मईशत तबाह हो रही है। ये हुकूमत हमसे झूठ बोलती है, ये कहती है जनाब आईएमएफ के कहने पे हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। बजट्स लेते हैं, फंड्स लेते हैं, वो किसी भी जगह परफॉर्म नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर रोना धोना मचा हुआ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन में यानी यूएन के अंदर पाकिस्तान को मंगता बोल दिया, यानी पाकिस्तान को भिखमंगा बोल दिया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि आखिर भारत पाकिस्तान को ऐसे कैसे कह सकता है। जबकि एक तो हकीकत यह भी है कि खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यानी शहबाज शरीफ ने यह एक बार नहीं बल्कि कई बार बयान दिया कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क बन चुका है और दुनिया के सामने हाथ फैलाने में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को शर्म आती है। लेकिन वहीं पर दूसरी बात यह भी है कि पहले पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि वो अध्यक्ष भी है 2 साल के लिए यूएन का, तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए वही अपना पुराना राग अलापा, कश्मीर का राग, और ऊपर से जो भी टीटीपी और बीएलए वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं उस पर भी पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम करने की कोशिश की, जिस पर भारत की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया बल्कि उसी के साथ साथ जो भी फैक्ट है कि पाकिस्तान एक तो दुनिया से कर्जे ले रहा है और ऊपर से दहशतगर्दी भी फैला रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाकर रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीज़न ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं, बीएलए को योलोजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं। पूरे मीडिया में अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आप क्या? जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पुन्नू क्या नाम है उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे
अटैक कर दूंगा, कभी कहता है एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब कि आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। सर कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा, सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि बैठने से मसला हल होगा ना। मैं तो वो कह रहा हूँ कि बंदे तो दोनों साइड पे पकड़े गए हैं फॉर एग्जाम्पल, सो आगे कैसे जाना है। अब पाकिस्तान कह रहा है जैसे यूएन में कहा कि आओ बैठें, मीडिएशन करें, डायलॉग करें, जुडिशियल रास्ते इख्तियार करें। वो कहते नहीं तुम आईएमएफ से भीख सर आईएमएफ से भीख, आईएमएफ की भीख कहाँ आ गई? जब हाँ, मैं नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। साथ के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे सर। हम सबसे पैसे मांगते हैं सर, उसमें मुझे नहीं पता भारत को इतना बुरा। असल में हमने भारत से नहीं मांगे, किसी वक्त मोदी जी से पैसे मांग के देखते हैं। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। एक बार, दो बार, चार बार, 26, 27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखें, लोन है, भीख थोड़ी है। अब देखिए लोन तो आप बोलेंगे सर लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई बात ये है, अगर हालत हमारी खराब हो रही है, लोग बैंकों के पास जाते हैं, लोग कर्जे लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब देखिए सवाल ये है कि बेसिकली, अच्छा मूविंग ऑन, जो इंडिया नहीं बात कर रहा है वो आईएमएफ को कह रहा है पाकिस्तान को कर्जा मत दो क्योंकि ये कमजोर हो। आपको क्यों लगता है कि आईएमएफ, वो कर्जा आईएमएफ ने देना है, इंडिया कहता है आप कर्जा ना दें? सर हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा आईएमएफ से पैसा रुकवा देता है या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है, इंडिया को कभी ये डर क्यों नहीं लगा